इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान में हर दिन कहर बनकर टूट रही है। आज भी 3,32,000 केस और 2,200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इससे लोग दहशत में, पूरे देश में कोरोना की दहशत है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस वक्त फुल एक्शन में है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां थोड़ी देर में कोरोना संकट पर सुनवाई होने वाली है। देश में बिगड़ रहे कोरोना के हालात और ऑक्सीजन संकट पर कोर्ट ने कल खुद संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सिचुएशन को नेशनल इमरजेंसी जैसा बताया था। साथ ही केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब भी मांगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या नेशनल प्लान बनाया गया है, क्या है आपकी प्लानिंग। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है और आज सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को यह बताना होगा कि उनकी तैयारी क्या है और क्या ये नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है। तो अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके मंथन कर रहे हैं। मौजूदा हालात को नेशनल इमरजेंसी बताया सुप्रीम कोर्ट ने। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की सिचुएशन क्या है, इससे जुड़ा सवाल पूछा। कोरोना मरीजों की दवाओं में आखिर किल्लत क्यों आ रही, यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग कौन कर रहा है, यह सवाल भी देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से किया गया। और लॉकडाउन को लेकर के भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैक्स के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिसके बाद मैक्स हेल्थ केयर ने बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी मैक्स के अस्पतालों में अब कोई नया मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मैक्स हेल्थ केयर के मुताबिक जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, तब तक किसी भी नए मरीज को एडमिट नहीं किया जाएगा। हालांकि आज सुबह मैक्स साकेत और मैक्स पटपड़गंज में ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। दिल्ली के मैक्स साकेत में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी उस वक्त जब वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई गई। तो मैक्स हेल्थ केयर ने बयान जारी करके यह साफ कर दिया कि वो अब नए एडमिशन नहीं लेगा, नए मरीजों को दाखिल नहीं करेगा। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वो सबको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा, सबको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है और इस वजह से यह कदम उठाया है। और मैक्स की तरफ से कहा गया कि जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये भर्ती पर, मरीजों की भर्ती पर रोक रहेगी। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सर गंगा राम अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है। यहां तक ऑक्सीजन को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ऑक्सीजन संकट के बीच एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब ग्लोब मास्टर जैसे जंबो जेट से ऑक्सीजन के टैंकर्स को एयरलिफ्ट कर जरूरत की जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। शहर शहर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर संजीव बगई हैं, आप चेयरमैन हैं नेफ्रो क्लिनिक के। इसके अलावा एमडी रे हैं, एडिशनल प्रोफेसर एम्स से। डॉक्टर संजीव बगई, अगर आपसे मैं सीधे सीधे पूछूं कि मौजूदा हालात में आपसे पूछा जाए कि इस हालात से कैसे निपटना है, तो क्या प्लानिंग आप देंगे? गुड मॉर्निंग। ये काफी चिंताजनक स्थिति है। हम सब देख रहे हैं, नॉट ओनली टीवी पर बट न्यूज पे, बट रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन। केसेस ज्यादा हैं, क्रिटिकल केसेस ज्यादा हैं। जो केसेस की प्रेजेंटेशन है इस साल में पिछले साल के हिसाब से काफी भिन्न है, काफी अलग है। जो रैपिड डिटेरिएशन हम देख रहे हैं मरीजों में, वो भी अलग है। मेरी ये गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स को ये सलाह है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे एक जरूरी अहम रहता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसको हम पूरी प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दें। इसके साथ हमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस मिलता है कि कौन से हॉस्पिटल में क्या जरूरत है और अगले हफ्ते के लिए क्या प्रिडिक्शन है। ऑक्सीजन और एसेंशियल सप्लाईज, इमरजेंसी ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम है। अगर कोई मरीज अंदर आए और उसका ऑक्सीजन अचानक यकायक बंद हो जाए, जो वेंटिलेटर पर है या बाकी चीजों पर है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा देता हूं। जो हम नॉर्मल ऑक्सीजन देते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, वो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है। जो हम रूटीन बाईपैप यूज करते हैं, एक मशीन होती है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, उसमें 5 और 7 लीटर पर मिनट इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन। जो हम वेंटिलेटर रूटीन यूज करते हैं उसमें 25 to 35 लीटर्स पर मिनट इस्तेमाल होता है। जो हम हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन करते हैं उसमें 50 से प्लस लीटर पर मिनट फ्लो होता है। तो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अब अचानक बढ़ गई है। और दूसरा मेरा ये सलाह है कि जो भी होम में जो लोग सिलेंडर रख रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं,
प्लीज मत रखिए, ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करेगी और जिन लोगों को एक्चुअली चाहिए उनको शायद ना मिले, ये हम गलत करें। तीसरी चीज मेरी ये सलाह है कि जो भी सिम्टम हो पेशेंट के, पहली चीज है अगर फीवर हो, मेरे को 2 मिनट दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। प्लीज जो भी फीवर हो, हमेशा कोविड नहीं हो तो ये नॉन कोविड भी फीवर हो सकते हैं, तो इमीडिएटली आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयां ना शुरू करिए, ना वो दवाइयों को स्टोर करने की जरूरत है घर में। पहली चीज आपने करनी है, अगर आपको फीवर हो, सबसे पहले होम में अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए और मास्क पहनिए, किसी से ना मिलिए। इमीडिएटली अपने लोकल डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्ट या वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए, वो आपको सिम्टम और लक्षण देख के बताएंगे कि आपने अगला कदम क्या करना है। हर एक फीवर को डे 1 पर RT-PCR की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि RT-PCR का जो टेस्ट है वो भी काफी स्कैर्सिटी में है अभी दिल्ली में, क्योंकि हर एक आदमी करा रहा है, एक बार नहीं 5-5 बार भी करा रहा है। जो RT-PCR टेस्ट है उसमें कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं उसको पॉजिटिव आने में, तो खाली फीवर के लिए आपने जो पैरासिटामोल की टैबलेट है वो आप लीजिए। ड्रग्स जैसे फैबीफ्लू, रिडेमसिविर, टोलिसिलमैब या आइवरमेक्टिन, इनका कोई रोल नहीं है, प्लीज घर में ना रखिए, ना इस्तेमाल करिए। ओरल स्टेरॉइड्स घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है और ना इस्तेमाल करिए, वो डेंजरस हो सकता है। जो ड्रग्स हॉस्पिटल में यूज करनी है वो क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से वो यूज किया जाएगा। कोई भी व्हाट्सएप की जो अफवाह है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन, उसको रिसर्कुलेट नहीं करिए, क्योंकि जब जनरल पब्लिक के मन में डर है, ये ज्यादा एंजाइटी कॉज करता है। हमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की हैसियत से हमने सब एकजुट के, एक यूनिटी के साथ, एक मुक्के के साथ हमने इस पेंडेमिक को फाइट करना है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संजीव, बहुत अहम बातें आपने बताई जो सबके काम की हैं। कोई भी सिम्टम डॉक्टर से छुपाइए नहीं, आप इमीडिएटली पहली चीज है डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जी जी जी। डॉक्टर MD रे, आप उस संस्थान में हैं जिसकी तरफ हिंदुस्तान का हर एक नागरिक बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता है। डॉक्टर संजीव ने कहा कि अचानक इतनी ज्यादा डिमांड हो गई कि ऑक्सीजन की हर तरफ हमें कमी दिखाई दे रही है। यह सब कुछ अचानक हो गया, क्या हम पहले से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, या हमें पहले से अंदाजा नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी खतरनाक होगी कि हमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इतने बेड की जरूरत पड़ेगी, इतना वेंटिलेटर चाहिए होगा? यह कैसे हो गया? अचानक हुआ या हमसे कुछ चूक हुई है? आप बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बिकॉज अब आप लोग हिस्ट्री अगर हम लोग देखो, जो इन प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री, पास्ट जब ऐसे पेंडेमिक हुआ था उस टाइम आप देखो द सेकेंड वेव इज ऑलवेज डेंजरस। बट इंडिया जैसी कंट्री है ना, इतना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हम लोग थोड़ा सा देर में सोचते हो, मेरे जैसे लगता है। बिकॉज वो पहले से ये प्रेडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अचानक तो बढ़ गया, ये तो बहुत लोग प्रेडिक्ट किए थे, पहले बहुत सारा रिसर्चर भी प्रेडिक्ट किए थे जो ऐसी स्थिति आने वाला है। बट एनीवे हम लोग थोड़ा स्लो जा रहा हूँ लाइक दिस वे, बट दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड एट प्रेजेंट क्राइसिस वी हैव टू टैकल दिस क्राइसिस विद द अवेलेबल थिंग्स व्हिच आर इन आवर हैंड। बट आप जैसे बिल्कुल सही कहा, जे हम लोग जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसी जगह में हम लोग को भी इतना स्टाफ पॉजिटिव है। अभी देखो हम लोग OPD भी बंद होने वाला है, हम लोग एसेंशियल सर्जरी छोड़ के बाकी सब रूटीन सर्जरी बंद हो रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग इज हैपनिंग and we have to fight against this. There is no alternate way, just we have to be very active and we should not go for any panic sort of thing is there, but we have to fight against this. That is the only way, there is no alternate way for this. डॉक्टर संजीव, आज 3,32,000 केस रिपोर्ट हुए, बल्कि इससे ज्यादा 2,263 मरीजों की जान चली गई है। क्या अब हमारे हाथ से मामला निकलता जा रहा है? क्या कोरोना को लेकर के हालात वाकई बेकाबू हो चुके हैं और क्या ये इसका पीक है? इसमें 3 पार्ट हैं। एक तो जो अभी फिलहाल आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका पीक है कि नहीं। पीक ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है। पीक मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड वाइड का जो आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस देखें ग्राफ्स का, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से या इंक्रीमेंटेड ग्रोथ के हिसाब से, पीक आएगा एंड ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, अर्ली मई। और जो मेन इनकी जो केस फैटेलिटी जो देखी जाती है, जो सीरियस पेशेंट्स की जो मोर्टेलिटी होती है, वो मिडिल ऑफ मई, एंड ऑफ मई तक आएगी। ये चीज याद रखना जरूरी है कि जो हम अब केसेस देख रहे हैं हॉस्पिटल में जो दाखिल हो रहे हैं, वो 14 दिन या 15 दिन पहले इन्फेक्ट हुए थे।
तो जो हम अब आंकड़ा देख रहे हैं 3.3 लाख का दिन के हिसाब से, इसका जो इन्फेक्शन का जो अंदर ऑर्गन्स पर डैमेज होता है, ये हम देखेंगे एंड ऑफ द मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ मई, क्योंकि 14-15 दिन लगते हैं इसको मैनिफेस्ट करने में। मेरी ये सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के हर एक इंडियन सिटीजन को, आप घर के बाहर ना जाइए, घर के अंदर रहिए। आपने खाली तब जाना है घर के बाहर अगर आपने किसी मेडिकल फैसिलिटी को विजिट करना है। घर में भी किसी बाहर मेहमान को मत बुलाइए, सोशलाइजिंग ना करिए। सेकंड चीज, आपका जो मेन वेपन आपके हाथ में है वो है मास्क। प्लीज मास्क पहनिए, इसको एक हैबिट बना लीजिए। और तीसरी चीज, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी हो, दोनों वैक्सीन, पहला शॉट और दूसरा शॉट, दोनों वैक्सीन कराइए, ये बिल्कुल सेफ है। ये ऑलरेडी जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है बिफोर द पेंडेमिक ऑल्सो काफी स्ट्रेच था, क्योंकि हमारे पास इतने बेड, इतने डॉक्टर नहीं है इंडिया में। पेंडेमिक जो फर्स्ट वेव आई उसको हम झेल गए, डॉक्टर संजीव, आपने बहुत अहम बातें बताई और इंडिया टीवी लगातार ये कोशिश कर रहा है देश के नामी ग्रामी डॉक्टर्स के साथ बैठ करके लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि वो सावधानी बरतें। और बहुत अहम बातें डॉक्टर संजीव आपने बताई। डॉक्टर एमडी रे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचने का सबसे पहला कदम है। ऑक्सीजन पर मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी डिटेल आपको देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।